अगर तुम्हारा बेटा इतना शरारती नहीं होता तो शायद ये सब नहीं होता टूनी। मेरे टिंकू को दोष मत दो, तुम्हारी कीकू ने तो पहले शुरुआत की थी। फिर टूनी और कालू कौवे का परिवार अपने अपने टूटे हुए घोंसले से बाहर आ जाते हैं। अब ये घोंसला भी नहीं रहा, कहाँ जाऊँ मैं अपने कीकू को लेकर। चलो मीनू मासी के घर चलते हैं, आज उन्हीं के यहाँ रुकते हैं। अरे कालू जी, पिछले दिनों मैंने उनके साथ झगड़ा किया था। मीनू मासी हमें अपने घोंसले में नहीं रहने देगी। अरे गौरी, ये बढ़िया है कि तुम और तुम्हारा लाडला सबसे झगड़ा कर लो। ऐसे रहा तो एक दिन हमें इस जंगल में कोई नहीं रहने देगा। और कोई पड़ोसी भी तो नहीं। चलो मीनू मौसी के पास में उनके पास चलकर माफी मांग लेंगे। अरे हाथ पैर जोड़ लेंगे कालू जी, और क्या करूं अब। ठीक है, चलो फिर मीनू मौसी के घर। उधर टूनी अपने टूटे हुए घोंसले से बाहर थी। टिंकू रो मत बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ कुछ जरूर करेगी। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मैं आज से कभी शरारत नहीं करूँगा। रो मत मेरे लड्डू, तुम बच्चे हो। अच्छे बच्चे रोते नहीं, और बच्चों से तो गलती हो जाती है। पर आगे से ऐसा कुछ मत करना कि कोई तुम्हारा नुकसान करे। सॉरी माँ, आज से मैं आपकी सारी बातें मानकर चलूँगा। चलो अब मीनू मौसी के घर चलते हैं, शायद आज रात के लिए वो हमें अपने घोंसले में रहने दे दे। मीनू मौसी के घर कालू, कोरी और कीकू आते हैं। अरे मीनू मौसी माफी दे दो। ये कहते हुए कोरी एक ही मिनट में उनके पैर में गिर जाती है और माफी मांगने का झूठा नाटक कर लेती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो, उठो। अरे मीनू मौसी, चील ने हमारा घोंसला तोड़ दिया है। क्या आप हमें आज की रात अपने घोंसले में रहने देंगी? अरे वो चील की ये हरकत कोई नहीं, तुम सब आज इधर ही रुक जाओ। तभी टूनी और टिंकू भी उधर आ जाते हैं। क्या हुआ टूनी, तुम दोनों परेशान लग रहे हो। टूनी सारी बात बताती है और मीनू ने यहीं रुकने के लिए बोलती है। ठीक है, सब आज इधर ही रुक जाओ, वैसे भी काफी रात होने वाली है। शुक्रिया मीनू मौसी, हमें जल्दी अपना घर बनाना होगा। रात हो गई है, अभी सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। सब मीनू को धन्यवाद करते हुए बाहर चले जाते हैं। टूनी चिड़िया ने सोचा, अब मुझे एक ऐसा घर बनाना होगा जो मजबूत हो और सुरक्षित भी। उसने जंगल के बड़े से कद्दू को देखा। बस यही है मेरा नया घर। टूनी ने अपने दोस्त चूहे की मदद से कद्दू का अंदरूनी हिस्सा साफ किया। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है टूनी, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। टूनी और टिंकू उस कद्दू में रहने लगे। दूसरी ओर कालू कौवा भी परेशान था, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कालू और गोरी अपना घोंसला मरम्मत करके उसके ऊपर रहने लगे। एक दिन कीकू और टिंकू स्कूल से लौट रहे थे। कीकू नदी में गिर गया। कीकू, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। टिंकू ने बिना सोचे समझे अपने पंखों का सहारा देकर उसे बाहर निकाला। धन्यवाद टिंकू, तुमने मेरी जान बचाई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बच्चों की दोस्ती देखकर टीनू और कालू और गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। टूनी, हमें बच्चों की वजह से झगड़ना नहीं चाहिए। सच कहा गोरी, चलो अब हम भी दोस्त बन जाते हैं। टूनी ने कालू और गोरी को अपने कद्दू के घर में रहने का न्योता दिया। आओ, इस कद्दू में तुम भी रहो, मिलजुल कर रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो टूनी, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। टूनी और कालू के कद्दू के घर की चर्चा पूरे जंगल में होने लगी। चील को जब ये पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। नी और कालू तो अब फिर से आराम से रहने लगे हैं, मैं फिर से उनका चैन छीन लूंगा। चील ने रात को आकर कद्दू के घर को तोड़ने की योजना बनाई, लेकिन टूनी ने अपने दोस्त चूहे की मदद से कद्दू को चारों ओर कांटे बिछा दिए थे। अब चील को हमारे घर के पास आना मुश्किल होगा, वो जैसे ही आएगा कांटों में उलझ जाएगा। रात में जब चील कद्दू पर हमला करने आया तो कांटों में फंस गया। उसकी चोंच और पंजे कांटों में उलझ गए। अरे बचाओ बचाओ, अरे मुझे यहाँ से कोई निकालो भाई, अरे मुझे बचाओ। आवाज सुनकर टूनी, कालू और उसके बच्चे बाहर आ गए। टूनी, देखो ये वही चील है जिसने हमारा घर तोड़ा था। अब इससे पता चलेगा कि दूसरों को परेशान करने का अंजाम क्या होता है।
कालू, लेकिन हमें इसे सजा देने के बजाय इसे सबक सिखाना चाहिए। सब ने मिलकर चील को कांटों से निकाला, लेकिन उसे चेतावनी दी। कालू, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम सब मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। चील शर्मिंदा होकर, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी का घर नहीं तोड़ूंगा। चील उड़कर चला गया। जंगल में फिर से शांति लौट। कालू और उसके बच्चे बाहर आ गए। देखो, ये वही चील है जिसने हमारा घर तोड़ा था। अब इससे पता चलेगा कि दूसरों को परेशान करने का अंजाम क्या होता है। लेकिन हमें इसे सजा देने के बजाय इसे सबक सिखाना चाहिए। सब ने मिलकर चील को कांटों से निकाला, लेकिन उसे चेतावनी दी। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम सब मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी का घर नहीं तोड़ूंगा। चील उड़कर चला गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। कुछ दिन बाद हाथी मास्टर जी ने स्कूल में एक मिलन का त्योहार आयोजित किया। जी, ये त्योहार हमारी दोस्ती और आपसी समझदारी को मनाने का दिन है। टिंकू, कीकू, टूनी और कालू ने हमें सिखाया है कि झगड़े से कुछ नहीं मिलता। माँ, ये त्योहार कितना अच्छा है ना। अब हम सच्चे दोस्त। आज टोनी चिड़िया बड़ी परेशान है। अब तक घर के 100 चक्कर काट चुकी है। तभी टोनी चिड़िया का पति अनाज लेकर आता है। क्या हुआ टूनी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? ये देखो, मैं कितना सारा अनाज लेकर आया हूँ। तुम जल्दी से कुछ खा लो। अब थोड़ी ही देर में अंडों से हमारे बच्चे निकलने वाले हैं। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। हाँ, खुश तो मैं हूँ, पर मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्यों? तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम दोनों मिलकर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को संभाल लेंगे। हाँ, ये तो ठीक है, पर मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ कि हमारा घर टूट गया है। बारिश होते ही हमारे घर में पानी टपकने लगता है। जब बारिश आएगी तो हम क्या करेंगे? हमारे अंडे से बच्चे भी अब तक बाहर नहीं आए हैं और बारिश का मौसम कभी भी शुरू हो सकता है। अरे टूनी, तुम इतना क्यों सोच रही हो? देखना, कुछ नहीं होगा। एक बार हमारे बच्चे अंडे से निकल जाएंगे, फिर मैं जल्द ही एक नया घर बना लूंगा। हाँ, तुम जल्दी एक नया घर बना लेना। मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है बाबा, तुम पहले कुछ खा लो। मैं इतनी दूर से जाके तुम्हारा फेवरेट अनाज लाया हूँ। तभी अचानक से अंधेरा छा गया। बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश होने लगती है। देखा ना, अब तो बारिश होने लग गई है। अब हम क्या करें? तुम्हें पहले ही हमारा घर बना देना चाहिए था। अब तो मेरी सारी भूख खत्म हो गई। रुको टूनी, मैं देखता हूँ। तुम हमारा घोंसला संभालो। धीरे धीरे बारिश का पानी टोनी के घर में भर जाता है और उसका घोंसला भीगने लगता है। अब और कुछ नहीं हो सकता। जल्दी हमें घोंसले को लेकर बाहर जाना होगा, नहीं तो घर टूटकर हमारे घोंसले में गिर जाएगा और अंडे टूट जाएंगे। हाँ हाँ टूनी, चलो जल्दी चलो। टोनी और उसका पति अपने घोंसले को लेकर उड़ने लगते हैं और इधर उधर देखते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो देखो, सामने कालू कौवा का घर है। चलो वहाँ जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। ठीक है, चलो। टोनी और उसका पति कालू कौवा के घर पहुँचते हैं और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। कालू भाई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ टूनी। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अरे क्या हुआ टूनी? इतनी बारिश में क्यों आए हो तुम लोग? बारिश में मेरा घर टूट गया है और मेरे घोंसले में अंडे भी हैं। मेरे बच्चे कभी भी निकल सकते हैं। तुम प्लीज तुम्हारे घर में हमें रहने दो। बारिश खत्म होते ही हम अपना नया घर बना के उसमें चले जाएंगे। नहीं, मेरे घर में जगह नहीं है। मेरे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तुम कहीं और चली जाओ।
गोरी दरवाजा बंद कर देती है। टूनी और उसका पति बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और मीनू मौसी के घर पहुँचते हैं। मीनू मौसी खोलो, दरवाजा खोलो मीनू मौसी। क्या हुआ टूनी? हमारी मदद कर दो टूनी मौसी, हमारी मदद कर दो, हमें घर में रहने दो, प्लीज थोड़ी सी जगह दे दो। टूनी सारी बात मीनू मौसी को बताती है। तुम देख लो टूनी, मेरा भी घर टूटा हुआ है, मेरा भी घर में पानी टपक रहा है, एक ही कोना बाकी है, बड़ी मुश्किल से मैं वहीं बैठी हूँ। टूनी और उसका पति वहाँ से चले जाते हैं। तेज बारिश और धूप की वजह से टूनी ठीक से उड़ भी नहीं पाती और उसका घोंसला उसके सर से गिरकर बारिश के पानी में बह जाता है। ये क्या कर दिया टूनी? हमारा घोंसला तो पानी में बह गया। मेरे अंडे मेरे अंडे। टूनी और उसका पति घोंसले के पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। बारिश तेज होने की वजह से टूनी का घोंसला जल्दी से बहकर नदी में चला जाता है। कालू कौवा वहाँ से जा रहा होता है। वो टोनी और उसके पति को रोता हुआ देखकर उनके पास आ जाता है। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मैं अपनी गोरी की वजह से कुछ नहीं कर पाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ घोंसला ढूंढता हूँ। तभी गोरी वहाँ आ जाती है। नहीं नहीं कालू जी, तुम क्यों जाओगे? वो उनका घोंसला है, उन्हें ढूंढने दो, तुम बारिश में बीमार हो जाओगे। चलो घर चलते हैं। अपनी बकवास बंद करो गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर उन्हें अपने घर में जगह दे देती तो आज उनका घोंसला नदी में नहीं बहता। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, मैं टूनी और उसके पति के साथ ही जाऊंगा। और भी बाकी चिड़िया आ जाते हैं और सारे मिलकर टूनी का घोंसला ढूंढने लगते हैं। उधर टोनी का घोंसला नदी में बहकर एक बड़े से पत्थर में फंस जाता है। वहीं जग्गू कबूतर अपने बच्चों के साथ रहता है। अरे ये किसका घोंसला है? लगता है कहीं से पानी में बहकर आ गया है। बेचारी इसकी माँ इसे कितना ढूंढ रही होगी। चलो बच्चों, हम ये घोंसला अपने साथ ले चलते हैं, नहीं तो इसे लेकर कोई खा जाएगा। मम्मा ये देखो, इसमें तो बच्चे बाहर आने लगे हैं। अरे कितना प्यारा बच्चा है। टोनी और बाकी सारी चिड़िया घोंसला ढूंढते हुए जग्गू कबूतर के पास आ जाते हैं। क्या क्या आपने एक घोंसला देखा है? उसमें मेरे अंडे भी थे। हाँ हाँ, वो तो नदी में बहकर आया था। ओहो, वही 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 तो हमारा घोंसला है। टूनी आंटी, उस घोंसले में अंडे नहीं थे। क्या क्या मेरे अंडे किधर गए? अब तो उसमें नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए हैं। क्यों? सच में मेरे बच्चे बाहर आ गए? टोनी और उसका पति बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हारी सारी बात सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। तुम जब तक चाहो अपने बच्चों के साथ यहाँ रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम नहीं होते तो मेरे बच्चे का क्या हाल होता। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। टोनी का पति एक नया और सुंदर सा घर बनाता है और टोनी और अपने बच्चों को वहाँ से लेकर चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर